अगर आपसे पूछा जाए कि आप रिच बनना चाहते हैं या वेल्दी, तो आप मेरे पे हंस देंगे कि ये दोनों तो एक ही है। दोस्तों, यह बिल्कुल भी एक नहीं है। और अगर इसका अंतर आपने समझ लिया तो मैं दावा करता हूं कि आप अपने ज़िंदगी जीने का तरीका बदल देंगे और ज़िंदगी के प्रति आपका नज़रिया बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हितेश कुमार भट्टर, CA फाइनेंशियल प्लानर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिच और वेल्दी में फ़र्क क्या है और हमें क्या बनना चाहिए और हम यह कैसे बन सकते हैं। चलो शुरू करते हैं अमीर बनने का सफर। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि रिचनेस और वेल्थ में फर्क क्या है। दोस्तों, रिचनेस एक प्रकार का ऐसा धन है जो सभी को दिखता है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का मोबाइल है तो इससे आप 1 लाख रुपए से अमीर दिख रहे हैं। आपके पास 50 लाख रुपए की कार है तो आप 50 लाख से अमीर दिख रहे हैं। आपके पास 2 करोड़ का मकान है तो आप 2 करोड़ से अमीर दिख रहे हैं। यह दूसरों को एहसास दिलाता है कि आपके पास पैसा है। दूसरा, वहीं वेल्थ, यह एक अदृश्य अदृश्य धन है जो किसी को दिखाई ही नहीं देता। जैसे कि आपकी सेविंग और आपका इन्वेस्टमेंट, आपने कितने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, आपके पास FD में कितना पैसा जमा है, आप कितने लोगों से पैसे मांगते हैं, यह किसी को एहसास ही नहीं होता और किसी को दिखाई भी नहीं देता और लोगों को एहसास नहीं होता कि आप इतने अमीर हो। दोस्तों, रिचनेस और वेल्दीनेस को समझना अपने आप में मुश्किल है, क्योंकि इसके बीच में एक छोटी सी बारीक लाइन है जो लोगों को समझ नहीं आती। दोस्तों, मैं एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल लेता हूं जिससे शायद आपको ये बात समझ आ जाए। मान लीजिए 2 भाई है, राम और श्याम। दोनों को एक साथ 50 लाख रुपए की इनकम हुई। अब राम ने क्या किया, उस 50 लाख से BMW कार खरीद ली। वहीं श्याम ने उन 50 लाख को इन्वेस्ट कर दिया। अब दोस्तों, दुनिया की नजर में राम 50 लाख से अमीर बन गया, लेकिन और श्याम कुछ भी नहीं। लेकिन हकीकत क्या है कि राम ने 50 लाख से अपनी संपत्ति कम कर ली, वहीं श्याम ने 50 लाख से अपनी संपत्ति बढ़ाई है। साथ ही श्याम ने एक ऐसे सपूत बेटे को जन्म दे दिया जो 50 लाख, एक सपूत बेटा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 50 लाख से एक सपूत बेटे को जन्म दे दिया जो हर महीने अगर 12% का भी रिटर्न पकड़े हैं, हर महीने 50,000 रुपये उसके हाथ में, अपने मालिक के हाथ में दे देगा। वहीं राम ने BMW कार के रूप में एक कपूत बेटे को जन्म दे दिया जो मालिक की संपत्ति को कम करेगा। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा अंतर है। दुनिया की नज़र में राम 50 लाख से अमीर है, लेकिन हकीकत में तो श्याम अमीर है और श्याम अमीर होता जाएगा और होता जाएगा। ये दूरियां बढ़ती जाएगी। ये फर्क होता है रिच और वेल्दी में। दोस्तों, यही दुर्भाग्य है कि सबको रिच बनना है, वेल्दी बनने में किसी का रस नहीं। दोस्तों, अगर मैं किसी को पूछूं कि आपको करोड़पति क्यों बनना है तो उसका पीछे का गूढ़ उद्देश्य यही होगा कि मुझे करोड़ों रुपए की चीजें खरीदनी है, इसलिए मुझे करोड़पति बनना है। क्योंकि मेरे अंकल के पास, मेरे कजिन अंकल के पास लग्जरी गाड़ी है, लग्जरी बंगला है, वही मेरे पास होनी चाहिए, इसलिए मुझे पैसे कमाने हैं। दोस्तों, इस छोटी सोच का क्या कारण है? इसका कारण यह है कि हमने पैसों की सही ताकत को समझा ही नहीं, पैसे की आंतरिक शक्ति को नहीं समझा। इसीलिए हम सिर्फ सीमित दायरे में सोचते हैं और कभी वेल्दी बनने का प्रयास नहीं करते। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि पैसे की असली ताकत क्या है, पैसे की रियल वैल्यू क्या है। दोस्तों, पैसे की असली ताकत है कि यह हमें अपने समय पे नियंत्रण देता है, हमें टाइम पर कंट्रोल प्रदान करता है और हम अपने समय के खुद मालिक बन सकते हैं। दोस्तों, वेल्थ आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि जो आपके दिल में है वह आप कर सकें। दोस्तों, किसको पसंद नहीं है अपने परिवार के साथ समय बिताना? किसको पसंद नहीं है अपने बच्चों के साथ खेलना? किसको पसंद नहीं है अपने माँ बाप के साथ, माँ बाप की सेवा करते हुए समय गुजारना? किसको पसंद नहीं है अपनी समाज में अपना योगदान देना, समाज के लिए समय निकालना? किसको पसंद नहीं है कि गरीबों के लिए कुछ करना? किसको पसंद नहीं है जो अपनी हॉबी है डांसिंग, सिंगिंग, उसके साथ जीना?
किसको पसंद नहीं है गांव में जाकर अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना, उनके साथ गपशप करना। लेकिन दोस्तों, अपने अंदर के मन से पूछिए, क्या हम कर पाते हैं? नहीं। और सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास समय नहीं है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम मेहनत तो खूब करते हैं और मेहनत कर कर के हम ऐसे कपूत बेटों को जन्म दे देते हैं जो हमारी संपत्ति को तो कम करता ही है और आगे जो हम कमाते हैं उसको भी धीरे धीरे कम करता जाते हैं। और इसी चक्कर में हम एक चूहा दौड़ में फंस जाते हैं जिससे कभी जिंदगी में निकल नहीं पाते और अपनी जो दिल की इच्छाएं हैं वो दिल में ही रह जाती है और इसी तरह हम बुढ़े हो जाते हैं और मन में यह टीस होती है कि सारा जिंदगी तो जी ही नहीं पाए और हमारा मन नीरस हो जाता है, उदास हो जाता है। और यही कारण है दोस्तों, और यही मेरा समझाने का उद्देश्य है कि पैसे की सही ताकत को समझें। जो आप समझ रहे हैं वो गलत फहमी है कि पैसे की वो ताकत है। दोस्तों, जाके पूछिए उन अमीर व्यक्तियों से कि उनकी जिंदगी में सबसे अच्छा क्या हुआ। क्या वो सबसे अच्छा पल था जिस समय उन्होंने 2 करोड़ का घर खरीदा, या फिर वो सबसे बढ़िया पल था जिस समय उनकी माँ ने उन्हें बोला कि वाह, ऐसा बेटा भगवान सभी मायों को दे। दोस्तों, ये कैसे हो सकता है? यह चीज़ें खरीदने से नहीं हो सकता, ये वेल्थ क्रिएट करने से हो सकता है। और यही मेरा उद्देश्य है कि मैं यह आप तक समझा पाऊँ कि प्लीज़ इस चूहा दौड़ से निकलिए और आगे बढ़िए और वेल्थ क्रिएट कीजिए। यह आपको अपनी ज़िंदगी देगा, यह आपको जीवन जीने का उद्देश्य देगा। दोस्तों, ऐसा नहीं कि जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो लोगों को एहसास नहीं है कि ये गलत है, लेकिन कुछ गलतफहमियां हैं जो हमें यह करने के लिए आकर्षित करती है। सबसे बड़ी गलतफहमी कि अगर हम अमीर दिखेंगे तो हमारी इज्जत बढ़ेगी। दोस्तों, वो दौर चला गया जब गांव में सेठ और जमींदारों की इज्जत इसलिए हुआ करती थी कि क्योंकि उनके पास पैसे होते थे और वह बुरे वक्त में उनके काम आ सकते हैं। लेकिन अब आज के समय में सबके पास पैसे हैं, कौन गरीब है? पहली चीज। और वह कोई भी व्यक्ति यह आशा नहीं करता कि इस बुरे वक्त में यह मेरे को पैसों से मदद करेगा। आज के युग में अगर आपको इज्जत पानी है तो आपको पैसों की बजाय मानवता, करुणा और दयालुता दिखानी होगी। दोस्तों, यह तीनों गुण आपके पास होंगे तब जाकर लोग आपकी इज्जत करेंगे। समाज में जो आपको इज्जतदार लोग लगते हैं तो उनके और गौर से देखिए, क्या लोग उनकी इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि वह पैसे वाले हैं, या फिर वो दयालु है, वो मानवता का परिचय देते हैं इसलिए इज्जत करते हैं। दोस्तों, मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक रिलेटिव है राम रतन जी। राम रतन जी की बहुत शानदार इज्जत समाज में है। ऐसा नहीं कि उनसे अमीर लोग हमारे समाज में नहीं हैं, हमारी पहचान में नहीं है, लेकिन उनकी इज्जत इसलिए है क्योंकि वह मानवता का हर समय परिचय देते हैं, वह बहुत दयालुता का परिचय देते हैं। कोई व्यक्ति उनसे कुछ मांगने चला जाए तो वह उन्हें खाली हाथ नहीं भेजते। यही कारण है कि उनकी इज्जत है। दोस्तों, अगर इज्जत बढ़ानी है तो मानवता से बढ़ाइए, और मानवता और दयालुता तब बढ़ेगी जब आपके पास वेल्थ होगी। अगर आपने कपूत बेटों को जन्म देते गए तो आपके पास खुद के खर्चों के लिए पैसे नहीं होंगे, तो आप दूसरों की मदद कैसे कर पाएंगे? दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी है भौतिक महत्वाकांक्षा। दोस्तों, भौतिक महत्वाकांक्षा को मैं एक मृग तृष्णा से जोड़ता हूँ। मृग तृष्णा, आप कई बार हाईवे में गए होंगे और आपको गाड़ी चलाते वक्त दूर एक बहुत बड़ा पानी का सैलाब दिखा होगा। जब आप उधर पहुंचते हैं तो वो सैलाब उतना ही और दूर चला जाता है। जब आप और उधर पहुंचते हैं तो वो आपसे दूर होता जाता है, वह कभी भी आपके पास नहीं आता, वह आपका मन का वहम ही होता है। उसी प्रकार हमारी जो भौतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वह भी इसी प्रकार है। जब हम छोटे थे तो साइकिल मिल गई होती तो हम कहते थे कि अगर साइकिल मिल जाए तो ज़िंदगी की सभी खुशियां मिल जाएगी। साइकिल मिली, अब स्कूटर मिल जाए तो ये होगा, स्कूटर मिला, बाइक मिल जाए तो ये होगा, बाइक मिल गई तो कि गाड़ी मिल जाए तो ये होगा, गाड़ी मिली तो कि BMW मिल जाए तो ये होगा, BMW मिली तो मर्सिडीज़ मिल जाए तो ये होगा, मर्सिडीज़ मिली तो ये मिल जाए तो ये होगा, ये मिल जाए तो ये होगा। ये दौड़ कभी भी खत्म नहीं होगी, इसे आप समझ लें। और भौतिक प्रतिस्पर्धा हमें किसी से भी नहीं करनी। हमें जो अपनी ज़रूरतें हैं वो हमें पानी है, जिससे हमें खुशी मिलती है वो पानी है।
हमें किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, और हम प्रतिस्पर्धा करने जाएंगे तो किससे करेंगे? हम वर्मा जी से करेंगे तो शर्मा जी आ जाएंगे, शर्मा जी से करेंगे तो और बड़े गुप्ता जी आएंगे, गुप्ता जी से करेंगे तो जैन साहब आ जाएंगे, जैन साहब से करेंगे तो अडानी साहब आ जाएंगे, अडानी साहब करेंगे तो अबानी साहब आ जाएंगे। हम नहीं जीत पाएंगे इनसे, और हमें इसमें फंसना ही नहीं है, हमें इस चूहा दौड़ से बाहर निकलना है। दोस्तों, मेरे कहने का यही उद्देश्य है कि यह चीजें मिथ्या है। असली सुख जो है वो आपके अंदर है, और वह आप कैसे ढूंढ पाएंगे? अपनी वेल्थ के सहारे ढूंढ पाएंगे। मेरा उद्देश्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपूत बेटों को जन्म दो, इस पे प्रयास करो। और मेरा ये भी कहीं उद्देश्य नहीं है कि आप खर्च मत करो, आप अपने जीवन का आनंद मत लो। आप जीवन का आनंद लो, लेकिन अपने सपूत बेटों की कमाई से लो। पहले इतने सपूत बेटे इकट्ठे कर दो कि जीवन में कभी भी आपको पैसे के लिए दौड़ना ना पड़े। अगर यह चीज हो जाए, उसके बाद आप उन सपूत बेटों से जो काम करवाना चाहें, जो चीजें खरीदना चाहें, वो सपूत बेटे आपको इतनी कमाई देंगे कि आप अपने जीवन के सभी आनंद ले पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, अपनी उम्र निकल जाएगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। इसके लिए सिर्फ आप अपना फाइनेंशियल प्लान बनाओ कि आपको रिक्वायरमेंट कितनी है, आपकी बेसिक नीड कितनी है। यह जब आप ढूंढ पाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि यार, इस नीड को पूरा करने के लिए मेरे को कितना कॉर्पस चाहिए। सबसे पहले वह कॉर्पस इकट्ठा करो। वह कॉर्पस अगर इकट्ठा हो गया, तो वह हो जाएगी आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेज, जिसमें आपको पैसों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। और यही मेरा उद्देश्य है। दोस्तों, जिंदगी में सही आनंद लेना है तो यह समझिए। और हो सकता है मैं बहुत भारी चीजें कह गया हूं, हो सकता है यह आपकी और मेरी सोच में कुछ फर्क भी हो, लेकिन मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि कपूत बेटों से ज्यादा सपूत बेटे जन्म दें, और सपूत बेटे ही आपको जीवन का सच्चा आनंद देंगे। दोस्तों, अगर इस चीज को आपको और गहराई से समझना है, या आपको कोई डाउट हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और क्या समझे आप, तो आप निश्चित रूप से मुझे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, और अगर आप यह पता लगाना चाहते हैं कि मुझे ऐसा कॉर्पस, ऐसा कितने रुपए इकट्ठे करना पड़ेगा, इतना कितना फंड इकट्ठा करना पड़ेगा जिससे मुझे पैसों के पीछे न भागना चाहे पड़े, तो आप निश्चित रूप से मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करें, और आप उसकी वजह से मुझसे सीधे ही संपर्क कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।